आपने बहुत सारे ड्रामों पर तनकीद होते भी देखा होगा, उनके रिव्यूज़ को भी देखा होगा और अक्सर जो ड्रामों पर आप रिव्यूज़ देखते हैं, उसमें कहीं न कहीं ड्रामे के रिव्यू से ज़्यादा उन अदाकारों पर, उन आर्टिस्ट पर तनकीद की जा रही होती है और उन पर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है और हम सबको लगता है जो एक्चुअल रिव्यू करने वाले लोग हैं, कि वो ज़ातियात पर आप मबनी होता है। तो आज इसी हवाले से हम डिस्कशन करने बैठे हैं, उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद है। उमैर भाई, हम भी तनकीद करते हैं, हम भी रिव्यूज़ करते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, लोगों के बारे में बातें भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ज़ातियात के बजाय हम वो बातें करें, वो क्रिटिसिज़्म करें जो पॉज़िटिव हो और कल को अगर उस क्रिटिसिज़्म को समझते हुए वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर अपनी अगली चीज़ में बदलाव ले आए, तो वो हमारी कामयाबी होती है और एक क्रिटिक की कामयाबी ये होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया सिलसिला चल पड़ा है, कुछ लोग क्रिटिसिज़्म करना भी नहीं आता, कुछ लोगों को रिव्यू करना भी नहीं आता, वो रिव्यू के स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक़्त, सोशल मीडिया के आने के बाद हर आदमी जो है वो क्रिटिक बन गया है। बिल्कुल। सही है? और वो हर आदमी समझ रहा है कि वो जो देख रहा है, उसे जो गलत लग रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ड्रामा बनाने वाले हैं, जो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो वो कोई जानबूझ के गलत चीज़ थोड़ी करेंगे। बात सही है। ठीक है? अब आपके सामने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं ड्रामों की। एक ड्रामा है तो ऐज़ ए वफ़ा। हुँ, ऐज़ ए वफ़ा स्टार्ट हुआ है तो मैं जो था रिव्यू कर रहा था ड्रामे का। तो और लोग रिव्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बुरा ड्रामा है, बुरा ड्रामा है, बुरा ड्रामा है। लगे हुए हैं नॉन स्टॉप। उनसे मैंने कहा 7वीं एपिसोड के बाद या 10वीं के बाद कि अच्छा ड्रामा है। एंड में अच्छा मज़ीद अच्छा हो जाएगा और इन द एंड वही हुआ ना कि आखिरी एपिसोड सिनेमा में दिखाई गई। बहुत बहुत पसंद भी किया गया था वो ड्रामा बाद एग्ज़ैक्टली। तो देखिए, ड्रामा देखना भी एक आर्ट है, जिस तरह ड्रामे में काम करना एक आर्ट है। लेकिन चलिए ये तो वो वाला कंपैरिज़न है ना उमर भाई कि जिसमें मैं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली से अहद वफ़ा को कहीं न कंपेयर कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि माज़ी में इस नौइयत के ड्रामे बनते थे। अब के जो ड्रामे हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इस तरह का क्रिटिसिज़्म चले ये समझ भी आता है। लेकिन आजकल जो प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं जिसके अंदर ड्रामे पे रिव्यू करने के बजाय आप ड्रामे की ख़ामियाँ बताने के बजाय या उसके अंदर किसी कैरेक्टर की ख़ामियाँ बताने के बजाय उस कैरेक्टर के कैरेक्टर पर उँगली उठा देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक दफ़ा मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम चलता था हर हफ़्ते, टर्निंग पॉइंट। एक मैच में टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा अगर इस मैच में ये कैच पकड़ लेते तो टर्निंग पॉइंट होता। तो ये वही हो रहा है ना कि ड्रामे में अगर आपको रिव्यू करते हुए कोई पॉज़िटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके बाल नज़र आ रहे थे, व उसकी इसी टोपी टेढ़ी थी, बिल्कुल, उसने जो है ये गलत कपड़े पहने हुए थे। तो इस तरह नहीं होता। बिल्कुल आप जो है प जल्दी-जल्दी में कोई चीज़ नहीं होती। पहले लोग रिव्यू लिखते थे। तो लिखने के लिए आपको 50 दफ़ा पहले सोचना पड़ता था। फिर लिखते थे, फिर वो एडिट होता था और फिर हुँ, पब्लिश होता था। अब तो वो वाला फ़िल्टर ही नहीं रहा ना। अब तो आपने देखा हो फ़ौरन टक करके एपिसोड ख़त्म और यहाँ ये क्या बकवास ड्रामा है। जबकि वो बकवास ड्रामा नहीं है। वो ड्रामा अच्छा है। कुछ सोच के कोई काम कर रहा है ना। वो डायरेक्टर भी जो है वो उसकी एक क्राफ्ट है, राइटर की भी हुँ, एक क्राफ्ट है, एक्टर्स की भी एक क्राफ्ट है। तो हम जो ये फ़ौरन का फ़ौरन निकल आते हैं ना डंडे लेके के बकवास बंद करो, ऐसे नहीं हुँ। होना चाहिए। ये भी एक बड़ा अजीब-सा चलन है कि हमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है ना? मुझे पर्सनली कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो जब मैं कोई रिव्यू करता हूँ, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा बायसनेस हो जाती है और कभी-कभी ये होता है कि मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे ऊपर से कहा गया है कि आज आपने आपने बायस होना ही है, समहाउ हाँ, आपने बिल्कुल, इसकी बुराई करनी ही है। बिल्कुल। तो मैं उसमें इतना बिछा चला जाता हूँ उस बुराई के कि उस चीज़ की, उस ड्रामे की, उस एक्टर की, उस कैरेक्टर की मुझे अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती। हालाँकि ऐसा तो नहीं है, अगर सिर्फ़ चलें आजकल एक चल रहा है प्रोग्राम उसके अंदर मैं मंटो नहीं हूँ कि पीछे पड़ गए लोग, ठीक है? कुछ तो अच्छा होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जिस पे और आप डायरेक्टली किसी कैरेक्टर वो जो आप और मैं ऑफ ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, जो आपने ही कहा था कि नोमान एजाज वाला जो किस्सा था कि अगर भाई देखिए, एक उसी प्रोग्राम में कहा गया कि नुमान इजाज़ को शर्म आनी चाहिए। हुँ, उन्होंने इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली। नुमान इजाज़ ने शादी नहीं की ना। एग्ज़ैक्टली वो तो दूसरी उनका कैरेक्टर था टीटी, जिसने बिस्मिल में अपनी सेक्रेटरी से शादी की, जिसका कैरेक्टर हरीम फारूक ने किया। अब नुमान इजाज़ की हरीम फारूक से शादी तो नहीं हुई ना उसमें। बिल्कुल, मगर उसमें तो इस तरह से बात करेंगे नुमान इजाज़ को शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए शर्म भाई? बिल्कुल, वो पैसे मिल रहे हैं, जिस काम के आपको पैसे मिल रहे हैं, उस काम के उनको भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही उनका है। क्राफ्ट है कि वो आप इतना बिलीवेबल कर दें कि देखने वाले को जो है वो अजीब लगे कि ये क्या कर रहे हैं। मैं रिसेंटली किसी के कमेंट्स पढ़ रहा था, शरपसंद को लेकर जिसके अंदर नुमान एजाज मौजूद हैं
और ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि लोगों को नफ़रत हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे नोमान एजाज़ पसंद नहीं है, क्योंकि वो इतनी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, एक्टिंग है ही यही कि वो इतनी अच्छे तरीके से ढाल दिया अपने आप को उस कैरेक्टर में कि देखने वाले उनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो लेकिन मैं उसको कम से कम तनकीद का निशाना तो नहीं बनाऊँगा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए तरीका तो होता है ये तनकीद करने का। एक मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको पहले समझाऊँगा हुँ, कि ये बात ऐसे नहीं होती, ऐसी। फिर दूसरी बार मैं थोड़ा ऊपर से आऊँगा कि भाई इस तरह नहीं, और तीसरी बार जब मैं कहूँगा छोड़ो यार, आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है? बिल्कुल मगर सही। ये थोड़ी है कि मैं 1 दफ़ा आपको चीज़ बताऊँ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और फिर हर प्रोग्राम में मैं कि मैं मंटो नहीं हूँ, बुरा ड्रामा है, ये लें। उसमें क्या अज़ान समी खान की एक्टिंग अच्छी नहीं है? क्या उसमें आसिफ़ ज़मीर, सबा फैसल की एक्टिंग अच्छी नहीं है? क्या साइमा नूर उसमें सबको आउटशाइन नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। क्या उसमें जो है वो जो उसके डायरेक्टर ने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया है, वो जो जिस तरह खलील साहब ने कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो क्या अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो बुरी चीज़ें हैं। बिल्कुल, वो हमने बताया भी था, हमने हमने भी कल ये बताया, भी लोग कहा। बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वही ऐसे ही। प्रॉब्लम है ना कि एवरीबॉडी इज़ अ क्रिटिक। हम लोग जब करते थे तो एक लेबल था कि ये क्रिटिक हैं, हुँ, और ये क्रिटिसाइज़ ही करेंगे। हम फिर ड्रामे में काम नहीं करते थे। हम फिर ड्रामे में डायरेक्शन नहीं देते थे। हम हुँ, फिर ड्रामा प्रोड्यूस नहीं करते थे ना। दुनिया के 2 बड़े नाम बैरी नॉर्मन बीबीसी के थे और रॉजर इबर्ट, ठीक है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिक्स थे दोनों। दोनों ने कभी एक्टिंग की, दोनों ने कभी ड्रामा बनाया या फ़िल्म बनाई, नहीं किया ना भाई। मगर अच्छे क्रिटिक्स थे और इतने एग्ज़ैक्ट, इतने उनका काम माने-जाने क्रिटिक क्रिटिक्स थे थे। ना, वो क्रिटिक करना था ना उनका काम। बिल्कुल, वो सारे अगर कीड़े भी निकालते थे, तो वो कीड़े जो थे ऐसे निकालते थे जो वैलिड होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो वैक्स करके आओ वाली मशवरे नहीं देते बताइए थे। ज़रा, मतलब आप वही मैंने कहा कि पर्सनैलिटी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर की उँगली उठा रहे हैं कि ये कर लो तो अच्छे लगोगे। मतलब आप मशवरा दें, आप कुछ और मशवरा देते हैं, आप लुक्स के ऊपर कोई मशवरा दे दें। आप कह रहे हैं आपको जो है वो देखिए, वैक्स करके दूसरी आनी चीज़ जो चाहिए। मुझे लगती है ना, एथिकल भी नहीं है ना। बिल्कुल हाँ, अगर देखिए, अनएथिकल मैं है। ऑफ़िस में बैठ के अगर मैं आपका काम जो है उसमें क्रिटिसाइज़ करने लगूँ कि आपका काम सही नहीं है, या आप मुझे कहने लगें कि आपका काम सही नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता। हुँ। मैं आपको समझाऊँगा। जो हेल्दी क्रिटिसिज़्म होता है, वो यही होता है कि लोग समझाते हैं अच्छा, एक-दूसरे पर को। वही वाली बात है ना कि एक तरफ भाई आप मगर ये देखिए ना, ये एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो जिसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, शुरू-शुरू में फैसल कुरैशी भी थे हुँ, इसमें। सही है, फैसल कुरैशी ने भी छोड़ दिया कि भाई मेरा ड्रामा ऑन एयर है, मैं हुँ, कैसे उसमें बैठ सकता हूँ। फिर आपकी रुबीना अशरफ आईं, उन्होंने बाद में वो भी चली गईं कि सही है। मेरा भी ड्रामा चल रहा है, मैं नहीं कर सकती। फिर शमून अब्बासी कुछ दिनों के लिए आए, फिर वो चले गए जब उनका ड्रामा हो रहा था। मनीना खान, नाज़िया खान और अतीक़ा उड्डो तो हैं, हुँ, चाहे इनके ड्रामे हो रहे हों या ना हो रहे हों, वो है मौजूद। वो मौजूद हैं। कैसे कर सकते हैं आप? अगर वो मनीना खान के ड्रामा को कोई बुरा कह रहा है, फ़र्ज़ कीजिए उन दोन तीनों में से कोई 2 लोग बुराई कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो मनीना खान को सुनना पड़ रहा है वो, सही है? कोई एक तारीफ़ करे तो वो खुश करने के लिए भी कर रहा है कि आपका बिल्कुल। ड्रामा क्या बात है, क्या ड्रामा है उनके आपका। सामने तो बुराई कर भी नहीं सकते ना एग्ज़ैक्टली, ऑब्वियसली। कि गलत है। आप वही काम कर रहे हैं और फिर वही उसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा एक ऑकवर्ड हो जाता है। या तो आप जब वो ड्रामा आपका ना हो रहा हो आप तब करें। शगुन अब्बासी की जो बात मुझे पसंद भी आई थी, उन्होंने हुँ, कहा था कि मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करता हूँ, जब हमने उनसे पूछा था। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ, मैं नॉर्मल बात ही नहीं करता एक्टिंग की, क्योंकि मेरी वो बिसात ही नहीं है। बिल्कुल सही है? ऐसे ही तो है। वही वाली बात है ना, आप अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उसकी तरफ जाएँ ना। हर आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट क्यों बना हुआ है? और हमने कुछ अपने माज़ी में भी हमारे यहाँ जो मेहमान आते रहे, उनसे भी जो बातें की हैं ख़ास तौर पर ड्रामे को लेकर, ड्रामा इंडस्ट्री को लेकर, उसमें यही बात सामने आई है कि जो लोग तनक़ीद करते हैं और जिस नौइयत की तनक़ीद करते हैं, वो समटाइम्स इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है या इतना नुकसान पहुँचाती है किसी आर्टिस्ट को कि अब लोग उस पे बाकायदा बात करने लगे हैं। आपको वो याद भी होगा वो एरा, हम वो भी दिखाते हैं आपको कि हमारे पास जब लोग आए तो उन उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या था। आई एम टोटली नॉट इन फेवर ऑफ इट। ऐसे देखता हूँ मैं। आई डोंट थिंक इट्स सी आई डोंट से कि उन्हें कोई हक नहीं है करने का। आई मीन एवरीवन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। बट मैं ये कहूँगा कि मैं अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ आपको कि यू स्टॉप पेइंग देम, दे वोंट डू इट। दैट्स इट। इफ यू रियली वांट टू क्रिटिसाइज, देन क्रिटिसाइज ऑन योर ओन। But if you are getting paid to say bad things about people, that's not right. Simple. So आप आज उनसे कहें कि भाई फ्री में करना है, no, all these shows will stop. So basically दिहाड़ी लगाई जा रही है। मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी क्रिटिसिज़्म कर रहा हो। 2 चीज़ें बुरी लगती हैं, एक तो ये कि बदतमीज़ी, बुरी ज़बान यूज़ करना। आई थिंक मुहज़्ज़ब ज़बान में इतना तो हक इस आर्ट की फ़ॉर्म
में जो काम करते हैं लोग, उनका है कि आपको तमीज़ से मुखातिब किया जाए। दूसरा ये कि लोग जब आपको ये सजेस्ट करने लग जाते हैं कि कहानी यूँ होनी चाहिए थी और कैरेक्टर यूँ होना चाहिए क्या था, बात है। तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी कहानी नहीं है, ये आपने बनाई नहीं है और आपने लिखी नहीं है। सो जिसने बनाई है और जिसने लिखी है और जैसे बनाई है और जैसे लिखी है, आप उसको वैसे देखेंगे ना। वरना आप खुद बना लें कहानी और आपको खुद आप बनाएंगे तो शायद किसी और तरह से बनाएंगे, लेकिन ये किसी और ने बनाई हुई है तो उसको उसी तरह में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, ये जो उमैर भाई जो बातें हैं सारी वैलिड है। लाइक जो ये कह रहे हैं, और आपने वही आपकी वाली बात कि एथिक्स का आपने ख़्याल रखना है। आप तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप कम से कम दूसरे की इज़्ज़त का ख़्याल रखें। उसको आप सरेआम जो है वो ना करें। क्या पता वो बाद में बदल जाए। और फिर वो जो अभी मैं बात आपसे कर रहा था कि यहाँ पर मसला ये है कि ख़ुद को अगर कोई चीज़ पसंद है, तो वो भले कितनी ही बुरी क्यों ना हो। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको देने लगा था कि वो एक कैरेक्टर को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक प्रोग्राम के अंदर वो बताया जा रहा है कि 2 लड़का-लड़की आपस में बैठे हुए हैं, खाने की टेबल पर, और दोनों बात कर रहे हैं। इसने कहा कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा वो तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं खा नहीं सकता। अब इस तरह के डायलॉग पर जो रिव्यू करने वाला है, उसका रिएक्शन ये है कि क्या खूबसूरत, क्या शानदार डायलॉग है। क्यूट बात की उन्होंने। ठीक है ना? और उसके ऊपर जो होस्ट है, वो ये कहता है कि इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो है इसका एक मतलब ये भी है, और ये कह के वो बात गोल कर देता है और दोबारा वो अपनी कन्वर्सेशन दूसरी साइड पर स्टार्ट कर देता है। तो ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या तरीक़ेकार है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं उसका मुसलसल बस तारीफ़ ही तारीफ़ किए जा रहा हूँ। मुझे कोई चीज़ बुरी लग गई, तो बस मैं उसके पीछे जिन्होंने पड़ गया। लिखा था वो ये डायलॉग, उनकी अपनी अकल नहीं थी क्या? किस हाँ। किस्म की बेवकूफ़ी का डायलॉग है ये? मगर वही कि वो उन लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो तारीफ़ करें। सिर्फ सेम गोज़ फॉर वो लोग जो बहुत सारे लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इन्होंने कमेंट कहीं पढ़ा होगा कि लोगों ने क्यूट कहा होगा इस डायलॉग को, क्योंकि वो आजकल कुछ लोग पसंद करते हैं ना इस तरह के डायलॉग्स। तो किसी ने देखा होगा, उन्होंने कहा होगा कि अरे वाह यार, लोग तो उसको पसंद कर रहे हैं इस डायलॉग को, तो आज के प्रोग्राम में मैं जाकर इसकी तारीफ़ कर देखिए, देती हूँ, इसका ताकि रेटिंग और आ जाए। इसका एक और मसला भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामा देखते ही नहीं हैं और वो कमेंट कर रहे होते हैं। बात ठीक सही है, है। रील्स देख के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रामा देख रहे होते हैं, मगर उनके कमेंट्स इतने बेवकूफ़ी के होते हैं कि वो आपको खुद समझ नहीं आता कि क्या करना चाह रहे हैं। खाली आप जो हम बात कर रहे हैं अभी क्या ड्रामा है कि वो खाली वो प्रोग्राम नहीं है, उसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बहुत होती हैं। हुँ, अगर 60-40 कहें आप, 60% जो है वो नेगेटिव होता है तो 40% पॉजिटिव होता है। हुँ, क्योंकि वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लोगों को इतराज़ ये नहीं है वो बातें क्या करें। लोगों को इतराज़ ये है कि उस इंडस्ट्री में हैं, उन्हें पता है शॉर्टकमिंग्स। एक लाइट का इश्यू हो जाता है, बिल्कुल। मगरिब की नमाज़ के बाद जो है अंधेरा हो रहा है तो वो दिन का सीन जो है वो एक्स्ट्रा लाइटें लगा के किया जा रहा है। कभी माइक गिर गया, कभी कार्ड फॉर्मेट हो गया, कभी जो है आप कोई चीज़ लाइन भूल गए या जल्दी-जल्दी में आपने कोई 2 पेजेज़ गायब कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को अंदाज़ा है। उनको जो है ये फिर क्यों करते हैं? फिर क्यों वो क्रिटिसाइज़ करते हैं? उनको थोड़ा-सा लेवरेज देना चाहिए। हुँ, मगर बाकी जो बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है शोबिज़ से, या चलिए शोबिज़ से हो, एंटरटेनमेंट से नहीं है। बिल्कुल, जिन्हें बिल्कुल, पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इससे पहले कौन-सी फ़िल्में आ चुकी हैं। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में टीवी कब आया है और क्या-क्या शाहकार ड्रामे आए हैं। जो बिल्कुल। अभी भी कह रहे हैं कि जमा तक़सीम में 2 नए एक्टर्स आए हैं, एक अदनान क़वी और एक आमना खान। हुँ, तो आपने देखा नहीं कभी कोई ड्रामा? आपको पता नहीं है कि वो आमना खान जो है वो डायरेक्टर थी म्यूज़िक वीडियोज़ की, और वो विद डॉक्टर बिरला की वीडियो में आईं। उन्होंने इससे पहले भी कई वीजे में प्रोग्राम में काम किया, इतना बिल्कुल, मशहूर वो था टाइटैनिक वाली एपिसोड जो थी उसकी, नहीं बिल्कुल, पता। फिर ये भी नहीं पता अदनान कवी जो थे 95 से पहले आपका लीडिंग मैन थे ड्रामों में। बिल्कुल। इस अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया, इन सब के ड्रामे कर रहे होते थे वो। पाकिस्तान की पहली रोड ट्रिप फ़िल्म जो थी जब आई थी 70s में आई थी। मगर जब आपका कराची से लाहौर आई, लिख दिया एक साहब ने कि ये कराची सबसे से लाहौर पहली फ़िल्म पाकिस्तान है। की पहली रोड ट्रिप फ़िल्म। फिर कोई फ़िल्म आई, पहली हॉरर फ़िल्म। अच्छा, ये अरे! तो वो चीज़ है जो रिसर्च की जा सकती है। आप गूगल पे लिखें कुछ ना एग्ज़ैक्टली कुछ भाई, पता चल ही हॉरर फ़िल्म जाएगा। कैसे पहली हो सकती है? क्या पाकिस्तान के 70-75 साल में किसी को हॉरर फ़िल्म बनाने का ख़्याल नहीं आया? सही बात है। किसी को रोड ट्रिप फ़िल्म बनाने का ख़्याल नहीं आया? तो ये बेवकूफ़ी है। ये उन लोगों को जिनको आइडिया है, जो देखते आ रहे हैं, जिनको पता है, उनको बुरा लगता है ना फिर देख के। पिछले 50 साल में उठा के देखें तो 80s में हर आदमी को एक्टर बनना था। बिल्कुल। 90s में म्यूज़िक चैनल चार्ट्स आए, हर आदमी को सिंगर बनना था। हुँ, उसके बाद आपका टीवी चैनल्स आ गए न्यूज़, तो हर आदमी को एंकर बनना एंकर था। बनना था। फिर उसके बाद हर आदमी को रिपोर्टर बनना था। सही है? और अब हर आदमी को ड्रामा क्रिटिक बनना है। वाह, वाह, वाह! क्या ये बात एक है। चीज़ है और ये बबल आपका जो है अगले 4 साल में फट जाएगा। फिर फिर कुछ क्या और नहीं, करेंगे?
कुछ नया आ जाएगा। एग्जैक्टली फिर नहीं, आप अच्छा फिर आप ड्रामे जो है वो तो आप फ्री में देख रहे हैं ना घर पे बैठे हुए अपने। बात सही। आपको इतना शौक है आप जाएं सिनेमा में पैसा खर्चा करके, पैसा खर्चा करके कोई नहीं जाएगा फिल्म देखने के लिए। वो आपको फ्री में बुला ले, फ्री में फिल्म में आप देख के आएंगे, आप तारीफ करेंगे उसकी, क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड होंगे तारीफ करने के। तो बात ये सही जो है। है इस किस्म की क्रिटिसिज्म तो है वो नहीं है और इसमें criticism। पेड क्रिटिसिज्म भी आता होगा, जो बहुत पैसे भाई, एक साहब तो एक फिल्म देख के निकले और वो बहुत ही वाहियात फिल्म थी और उन्होंने कहा क्या फिल्म बनाई है। 2 मिनट तक मैं सकते में था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि वाह जबरदस्त, मैं कहा अल्लाह को मानो यार, मतलब कभी जाके ऊपर भी बताना है कि मैं सही ये फिल्म बात देख है। के निकला था। तो वो ऐसे है ही। प्रॉब्लम ना, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बजाय डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ये बड़ा नहीं एकदम सोच रहे, देखिए नुक्ता है। क्या रुबीना अशरफ या अतीका ओडो, नादिया खान, मदीना खान, इन सबको जो है दोबारा एक्टिंग नहीं करनी, करनी है ना। तो जब आप मुस्तफ़ा आफरीदी के ड्रामे की बुराई करेंगे, जब आप सैफ़ी हसन के ड्रामे की बुराई करेंगे, काशिफ़ निसार की आप डायरेक्शन को बुरा कहेंगे, जब आप हसीब हसन को गालियाँ देंगे, तो आप कैसे काम करेंगे उनके साथ? बात वो सही है। अपने उन्होंने अगर कैरेक्टर लिखा हुआ भी, सोचा हुआ भी होगा आपके लिए, तो वो आपको कभी अप्रोच नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ है, जिसको जो है नोट करना चाहिए। अच्छा उमैर भाई, मुझे लगता है कि आज की जो डिस्कशन है उसको रैप अप आप करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खलील साहब को पहाड़ियों की तरफ भेज दिया था। आज आप थोड़ा-सा जो हमारे ड्रामा क्रिटिक्स हैं उनको कुछ थोड़े मुफ़ीद मशवरे दें ताकि उनके काम आएँ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक क्रिटिसिज़्म ऑन ड्रामा और एक ड्रामेटिक क्रिटिसिज़्म। हम उल्टा कर रहे हैं, हम ड्रामेटिक क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, जिससे एक्टर्स जो हैं सारे, वो हुँ, प्रेशर में चले जाते हैं। तो उसका थोड़ा ख़्याल रखें कि क्रिटिसिज़्म ज़रूरी है, हर बिल्कुल। आदमी को चाहिए अपनी क्रिटिक करे, फिर स्टेटसेस डाले, जो भी करना है कि जिस तरह भी करना है अपना इज़हार करे, लेकिन वो एक बाउंड्री बना के करे। हुँ, बाउंड्री के पार ना जाए, क्योंकि बाउंड्री के पार जाएँगे तो एक्टर्स आपके प्रेशराइज़ होंगे, और दुनिया भर में जो हमारे ड्रामे देखे जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी गिर सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि यही तरीक़ा है, जो हमें फ़ॉलो करना चाहिए हुँ, और हर आदमी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हुँ। कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी हैं, वो भी बतानी चाहिए। आप तो वैसे भी लोगों के करीब हैं, आप तो उनसे बराह रास्त बात भी कर सकते हैं, उनके कान में जाके बता दें कि यार तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक कमी है। क्या ज़रूरत है कि क्रिटिसिज़्म के ज़रिए ऑन कैमरा ही बोलना कि यार बाल सही करा लो या बाल सेट करा लो। आप तो बराह रास्त मशवरा दे सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि बैठकर पूरी दुनिया को बताना कि मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। सो आई थिंक उनके पास तो एज है, वो तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जो रिव्यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज़्म कर रहे होते हैं। अगर मेरा कोई एक्टर या कोई सिंगर, कोई दोस्त है एज़ अ जर्नलिस्ट, तो मैं उसके पास जाके बआसानी बोल सकता हूँ कि यार तुम फलाँ चीज़ में थोड़े से ऑफ लगे थे, ये चीज़ ऑन कर लेना अगली बार। तो ये आसान क्रिटिसिज़्म, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल जो हमारे पास था। अगली किसी और वीडियो में आपसे मज़ीद किसी और टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे।